आज की स्टोरी शुरू करते हैं उससे पहले एक ब्लैंक पेज लेते हैं और बात करते हैं कि आज हम डिस्कस क्या करेंगे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, स्टोरी को एकदम दिमाग में वापस फिर से दिमाग में बिठा रहा हूं। सबसे पहले हमारा मुद्दा था एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म में एक इंपॉर्टेंट फॉर्म थी टेररिज्म। ठीक है, इस टेररिज्म का लिंक देखा था हमने ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ। ठीक है, अब ये जो लिंक है इसमें जो इंपॉर्टेंट एक कनेक्टिंग पॉइंट था वो है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। बात समझ आ रही है? मनी लॉन्ड्रिंग जो है पैसे का, अगर मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल किया तो ऑर्गेनाइज क्राइम एज वेल एज टेररिज्म दोनों हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है इसके लिए टूल कौन कौन से हैं? कौन सा टूल है जो इस मनी लॉन्ड्रिंग को होने में, मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, ठीक है, इसके पीछे जो टूल्स यूज हो रहे हैं उस टूल की बात करेंगे आज हम। उसी टूल को बोलते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और जब इस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई थ्रेट आता है उसको हम बोलते हैं साइबर थ्रेट। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई सबको? बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, इतना दिमाग में रखना है कि अभी तक हमने डिस्कस किया एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म में एक फॉर्म थी टेररिज्म। टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम का नेक्सस। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म को जो कड़ी जुड़ती है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को सक्सेसफुल होने में जो एक इंपॉर्टेंट टूल है वो है आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जब भी कोई खतरा आए उसे हम बोलते हैं साइबर थ्रेट। आज का मुद्दा है साइबर थ्रेट इन इंडिया। ठीक है, इसका राइजिंग जो है ट्रेंड बढ़ रहा है। साथ ही साथ इस साइबर थ्रेट में, इस आईटी के अंदर एक टॉपिक और है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया, रोल ऑफ सोशल मीडिया। इस साल, मतलब आने वाले अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन में मेरा अंदाजा है कि सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई बताएगा क्यों? क्यों मैं ऐसा प्रेडिक्शन कर रहा हूं? एनीवन? मतलब बहुत ज्यादा न्यूज में उससे मतलब मोबिलाइज कर रहे हैं, अभी क्यों नेपाल में भी न्यूज में? था। न्यूज में क्यों है? कहां है? कौन सी न्यूज है? किस न्यूज की बात कर रहे नेपाल की न्यूज में था हैं? ना। यस, नेपाल। नेपाल में जेंजी रिवोल्यूशन। ये बात समझ आ रही है? जो इस तरीके से करंट अफेयर को समझ गया वो प्रिडिक्शन कर देगा कि इस साल आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा। बहुत ज्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि सोशल मीडिया के रोल पे क्वेश्चन आने के चांसेस इस साल आगे जो अपकमिंग मेंस होगा उसमें पूछा जाएगा। जेंजी रिवोल्यूशन के पीछे की भी कहानी ये है कि अभी रिसेंटली नेपाल ने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन किए थे, अगर आपको याद आ रहे हो तो। अभी न्यूज़पेपर जो फॉलो कर रहा है उसको पता है कि सोशल मीडिया, जो इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया बैन, इंपॉर्टेंट एप्स थे, अभी 10-15 दिन पहले की न्यूज है, और वो बैन किए थे नेपाल गवर्नमेंट ने। जैसे ही वो वहां पे बैन किए, वहां पे जेंजी जो है उनका दिमाग खराब हो गया कि अब तो सिस्टम को उड़ाना है। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, पॉलिटिकल जो पीएम था वहां का, जो भी है हेड था, ठीक है, उसके घर जला दिए वहां पे, वो हेलीकॉप्टर लेके भाग गया, उसने रिजाइन कर दिया। अभी तक की तो ये रिपोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा, बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेपाल वाला। दो तरीके से, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें बॉर्डर मैनेजमेंट में, क्योंकि वहां से डिस्ट्रेस्ड पॉपुलेशन हो सकता है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो इंडिया के अंदर, एक ये मुद्दा है। और दूसरा, एक वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज है एज अ प्रोटेस्ट कि सोशल मीडिया प्रोटेस्ट कितना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, और वो पूरी पूरी गवर्नमेंट को हिलाने में जो है उसका रोल, मतलब द पावर ऑफ सोशल मीडिया, अगर आपको समझनी है तो ये नेपाल वाला जो है ये मुद्दा समझ लो, तुम्हें सोशल मीडिया की पावर पता चल जाएगी। ये बात समझ आ रही है? और इस प्रोटेस्ट का नाम है जेंजी रिवोल्यूशन या जेंजी प्रोटेस्ट। ठीक है, पूरा सोशल मीडिया बेस्ड प्रोटेस्ट है। ये है बेसिक फाउंडेशन का कनेक्शन विद द करंट अफेयर। इसलिए हमें साइबर थ्रेट, सोशल मीडिया, नेपाल, जेंजी रिवोल्यूशन, ये सबको समझना है। जिन लोगों के ऑप्शनल है पीएसआईआर या सोशियोलॉजी, उसमें प्रोटेस्ट टॉपिक्स वो पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जेंजी रिवोल्यूशन उन लोगों के लिए। क्लियर? फाइन विद दिस? ठीक है, करंट लग गया इसमें, करंट से करंट हो गया। अब समझो आगे का मुद्दा समझते हैं। मनी, ये आपके साइबर थ्रेट क्या होता है? व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, एक कह सकते हो काउंटर मेजर है अगेंस्ट साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट के खिलाफ एक काउंटर जो है वो एक तरीके से, यस, न्यू सोशल मूवमेंट, इस एग्जांपल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट। ठीक है, तो साइबर थ्रेट का ही एक तरीके से काउंटर मेजर है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इस डेफिनेशन को प्रिपेयर करनी है हमें। साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू द टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस, rules created to protect computer system, networks, data from cyber attacks। बस इतना याद रखना है। अब देखो, समझना है, करना क्या है, बहुत सिंपल, याद रखो। टीआरपी सुना है वर्ड?
टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए, सुना है? टीआरपी के लिए किया है, टीआरपी के लिए किया है, बात समझ आ रही है? एक तो टीआरपी वर्ड याद रखना है, टीआरपी, क्योंकि साइबर से रिलेटेड टीआरपी वर्ड हम पढ़ते ही हैं। साइबर में क्या है, टीआरपी पढ़ते हैं कि टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। एक टीआरपी वर्ड याद रखो, ठीक है? और बचाना क्या है हमें? हमें बचाना है ये सी, डी और एन। तो अब इसको कुछ बना दो, एनडीसी। हमें बचाना है एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यही है क्या? एनवायरमेंट में पढ़ते हो एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। दो वर्ड याद रखने इस डेफिनेशन के लिए, कुछ नहीं करना। साइबर के लिए दो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एक तो टीआरपी, जैसे साइबर से रिलेटेड ही टीआरपी वर्ड है तो बहुत क्लियर है, और एक वर्ड रखना है एनडीसी, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी क्या है? रेफर करती है टेक्नोलॉजीज, रूल्स, ठीक है, प्रोसेसेस। साइबर सिक्योरिटी क्या है? जिसके अंदर टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस और साथ में रूल्स जो है ये सब हो क्रिएट किए करते हैं हम टू प्रोटेक्ट दी। अब एनडीसी में क्या क्या? एन मतलब नेटवर्क्स, डी फॉर डेटा और सी फॉर कंप्यूटर। क्लियर है? ये दो वर्ड याद रखना है, तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन प्रिपेयर। क्लियर? कोई दिक्कत है, रटने की जरूरत है? याद हो गया, इतना ही है। टीआरपी एंड एनडीसी। टीआरपी माने टी फॉर टेक्नोलॉजीज, आर फॉर रूल्स, सी फॉर, नहीं सॉरी, टी फॉर प्रोसेसेस, ठीक है? और वहीं पे एनडीसी मतलब एन फॉर क्या है? नेटवर्क्स, डी फॉर डेटा और सी फॉर कंप्यूटर्स। उसको बचाना है हमें, ये तीन चीजों को बचाना है। सारी लड़ाई बताऊं किस चीज की है? ये एनडीसी की लड़ाई है सारी, बस ये याद रखना। हमें बचाना क्या है? तीन चीजों पे खतरा है, हमेशा याद रखना। साइबर सिक्योरिटी तीन चीजों पे खतरा है, सिर्फ तीन चीजों पे। इन तीन को प्रोटेक्ट कर लिया, तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी हो गई। आपका नेटवर्क, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, डी फॉर डेटा और सी फॉर कंप्यूटर्स, मतलब आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर सिस्टम को प्रोटेक्ट करो, डेटा को प्रोटेक्ट करो, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करो। फाइन विद दिस? नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट किया, डेटा को प्रोटेक्ट किया और कंप्यूटर्स हार्डवेयर को प्रोटेक्ट किया, आपकी साइबर सिक्योरिटी अचीव हो गई। ये तीन डायमेंशन में आंसर को सोचना है। कभी भी सोचो, पॉइंट जनरेट करने के लिए थ्री डायमेंशन को सोचा जा सकता है। फाइन विद दिस? क्लियर? ठीक है? इंडिया में साइबर थ्रेट बढ़ रहे हैं विद ओवर 3.94 लाख इंसिडेंट रिपोर्टेड इन 2020, 63% इंक्रीज फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर। ठीक है? अगर अब आपका डेटा है, मैंने आगे डाला है डेटा को, मोस्टली आज की डेट में ये 900% हाइक आया है साइबर थ्रेट्स के अंदर, साइबर इंसिडेंट्स के अंदर। आगे डिस्कस करेंगे डेटा के, ये डेटा थोड़ा पुराना है तो मत यूज करना इसको, कोई दिक्कत नहीं, बट ये डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। फाइन विद दिस? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट, इसको ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक तो होता है साइबर क्राइम, एक होता है साइबर एस्पाइनेज, ठीक है, एक होता है साइबर वॉरफेयर और एक होता है साइबर टेररिज्म। ठीक है? ये टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स है। कैसे कैसे थ्रेट हो सकता है? एक साइबर क्राइम हो सकता है, क्राइम कर रहे हैं, उसके लिए मेन, हमने पहले ही कहा, ऑर्गेनाइज क्राइम का मेजर टारगेट क्या है, बेनिफिट क्या उठाना है, उसको क्या ऑब्टेन करना है, गोल क्या है, फाइनेंशियल गेन। सो क्राइम वर्ड आ जाए तो समझ लो फाइनेंशियल गेन चाहिए। क्लियर? तो रटने की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटीज फॉर फाइनेंशियल गेन, डिस्टर्बिंग थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस। क्लियर? साइबर एस्पाइनेज, अनलॉफुल एक्सेस टू एक्सट्रैक्ट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, सीधी बात, स्पाई टाइप का। एस्पाइनेज मतलब साइबर, आपको स्पाई करना है, आपको जो है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए। ठीक है? और ये बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर एस्पाइनेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं कि टाइप ऑफ साइबर थ्रेट। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, बिकॉज गवर्नमेंट गवर्नेंस सिस्टम, जो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कैसी हो रही है, ई गवर्नेंस। बात समझ आ रही है? जब आप ई गवर्नेंस के अंदर हो, जब आपकी गवर्नमेंट पूरी ई गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट हो रही है, उस टाइम आपकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का जो डेटा है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। क्लियर? ठीक है? स्टील इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी है। साइबर वॉरफेयर, ये होता है स्टेट वॉरफेयर, वॉर वर्ड आती, समझो स्टेट का यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, पूरी पूरी स्टेट की लड़ाई। ठीक है? तुम लोगों को पता होगा यूएस वर्सेस ईरान, ठीक है, और इजराइल पैलेस्टाइन, ठीक है, इन सब में साइबर वॉरफेयर भी चल रहा है। नॉट ओनली फिजिकल वॉर चल रही है, बट साइबर वॉरफेयर के केसेस भी है। इंडिया नहीं सॉरी, चाइना वर्सेस यूएसए, वहां पे भी साइबर वॉरफेयर की काफी जो है वो एग्जांपल्स आए दिन न्यूज़पेपर में आते हैं। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स अगेंस्ट अदर कंट्रीज नाउ कंसीडर द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर ऑफ लैंड, सी, एयर, स्पेस। 4 तरीके के हमने वॉरफेयर देखे हुए हैं, लैंड, सी, एयर एंड स्पेस। नाउ फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर क्या है? साइबर वॉरफेयर। क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? इसको तुम इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो, एक अच्छा इंट्रो यहां से बन सकता है अपने आंसर्स को लिखने में। फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर इज साइबर वॉरफेयर, ये याद रखना बात। ठीक है? साइबर टेररिज्म, ठीक है, अटैक्स टारगेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट आर द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? कोई बताएगा क्या होते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? कोई एक दो एग्जांपल्स कोई बताएगा? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स, स्कूल, हॉस्पिटल, इनसे भी ज्यादा कुछ क्रिटिकल है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यस।
डेटा डेटा जो डेटा सेंटर्स है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पोर्ट्स, ठीक है, रेलवे का पूरा सिस्टम, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिफेंस टेक, यस, ठीक है। स्कूल हॉस्पिटल ऑल्सो ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर उतना क्रिटिकल नहीं है जितना क्रिटिकल ये है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल ये है। क्यों क्रिटिकल है? स्कूल अगर अटैक करेगा तो कुछ मतलब जो बच्चे हैं वहां के, टीचर्स है, लोग हैं, उनको नुकसान है, बात समझ आ रही है। बट अगर मान लो एक पूरे सिस्टम को, जैसे मान लो कि यूपीआई जो सिस्टम है, जहां पे यूपीआई सिस्टम हो रहा है, अगर उसको एक बार उसको उड़ा दिया, पूरे इंडिया की इकोनॉमी गई, सब लोग जो यूपीआई से कनेक्टेड है, पूरे पूरे पैन लेवल इंडिया पे जो है वो खतरा आ सकता है, बात समझ आ रही है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, आपकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, मतलब एक जगह पे क्लासिफाइड, मतलब इतना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर तुमने उसको कैप्चर कर लिया तो तुम पूरे इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे जो है वो केओस जनरेट कर सकते हो। अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे मान लो अटैक कर दिया और उसको जो है पूरा हैक कर लिया, तो आपके पूरे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा है, नॉट ओनली उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। ये बात याद रखना आपको, अगर समझना है तो स्पेशल ऑप्स के अंदर यही है, ठीक है। स्पेशल ऑप्स जो भी आया है उसके अंदर भी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। एक तो यूपीआई जो था, यूपीआई सिस्टम, ठीक है, उससे पहले एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी अटैक करके उस साइंटिस्ट को उठा के लेके गए थे, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी, यूपीआई, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के लिए में। पोर्ट्स, ये बात याद रखना, क्लियर। इससे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर सकते हैं और फियर तो जगा ही सकते हैं। फियर वर्ड किस डेफिनेशन का पार्ट था? वर्ड जो फियर है वो वर्ड कहां पे था, हमने कहां पे पढ़ा था, किसकी डेफिनेशन में वर्ड फियर आ रहा है? टेररिज्म, ठीक है। सो कहीं ना कहीं टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती है साइबर के थ्रू, ठीक है, तो इसे बोलते हैं साइबर टेररिज्म, जो हमने पहले भी बात की है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉमन साइबर अटैक्स मेथड्स है, ये 50 हो सकते हैं, 50s, मोर देन 50s, बात समझ आ रही है, ठीक है। कई जगह पे बहुत ज्यादा दिए होते हैं, बट इतनों को हम यूज नहीं कर सकते आंसर में, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं लिखे, सिर्फ 5 to 6 जो है इतने याद कर लो। उनके एग्जाम्पल अगर आए या फिर न्यूज़पेपर में कोई आए तो उसको अपने लिख लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। यहाँ पे पूरी गाथा शुरू कर देते हैं, मैंने देखा है आंसर्स में 5 से 6 से ज्यादा लिख नहीं सकते, कितने लिखोगे बताओ साइबर अटैक के मेथड, आज समझ आ रही है। इसमें तो मतलब लाइन लगा देते हैं, इतने सारे हैं, और मैं तुम कहो तो मैं भी लाइन लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को लगता है कि उतना काम का नहीं है। 5-7 पता होने चाहिए, वो नाम्स पता होने चाहिए, उनमें होता क्या है वो दिमाग में पता होना चाहिए, उसका कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल कोई न्यूज़ में आए तो उसको यूज कर लो अपने आंसर्स में, मोर देन इनफ, ठीक है। जैसे मॉलवेयर अटैक, आप देखते हो ट्रेडिशनल अटैक है मॉलवेयर, एक मलेशियस जो सॉफ्टवेयर है, वायरसेस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ठीक है, बोटनेट डिजाइन टू डिसरप्ट द सिस्टम और स्टील डेटा, क्लियर है बात। एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर, बस इतना याद रखना। मॉलवेयर क्या होता है? मॉलवेयर एक मेलिशियस जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, और वो क्या करता है? अटैक करता है, इंक्लूडिंग उसके अंदर कोई वायरस हो सकता है, कोई ट्रोजन हो सकता है, कोई स्पाईवेयर हो सकता है, ठीक है, बोटनेट्स हो सकते हैं, डिजाइन टू डिसरप्ट द सिस्टम, मतलब हार्डवेयर को अटैक करना है, ठीक है। हमने 3 वर्ड देखे थे, आप 3 वर्ड में क्लासिफाई कर लेना, 3 जगह पे कौन कौन से थे बताओ फटाफट। एन, डी, सी, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर जो 1 है, ये जो मॉलवेयर है, ये किस में आएगा? एन में आएगा, डी में आएगा, सी में आएगा, किस में आएगा? ये एन में आएगा, नो, ये सी में आएगा, हार्डवेयर को अटैक करना है कंप्यूटर्स पे, ठीक है, ये आपके सी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ओवरलैप नहीं हो सकते, ओवरलैप हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो अटैक करना है वो कंप्यूटर पे करना है, ठीक है। सो मॉलवेयर कंप्यूटर पे अटैक करते हैं, उसमें मीडियम्स हो सकते हैं, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, बोटनेट्स, उनका यूज करके आप कंप्यूटर पे अटैक कर रहे हो, हार्डवेयर पे अटैक कर रहे हो। सो मॉलवेयर एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट, फिशिंग, ठीक है। फिशिंग क्या होता है? स्पैम ईमेल्स, मैसेजेस कंटेनिंग malicious links that leads to websites designed to steal personal information। बताओ कहां पे अटैक है? ये नेटवर्क पे अटैक है या डेटा पे अटैक है? बताओ, डेटा, यस। तो सेकंड एग्जांपल हो गया आपका डेटा पे, क्लियर। थर्ड, मैन इन द मिडिल, साइबर क्रिमिनल्स इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टू स्टील डेटा स्पेशली ऑन अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स। बताइए ये अटैक किसके ऊपर है? एनडीसी, किस पे अटैक है? किस पे अटैक है? अरे चैट बॉक्स पे हाथ रखो, एन, यस, थर्ड नंबर एन पे अटैक है। डीडीओएस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, हमने बात पहले ही की हुई है इसकी, ठीक है। ओवरवेलमिंग नेटवर्क्स विद एक्सेसिव ट्रैफिक टू प्रिवेंट लेजिटिमेट रिक्वेस्ट फ्रॉम बीइंग फुलफिल्ड। इसकी इसकी बात हमने की है, याद है वो वाईफाई वाला एग्जांपल याद है, ठीक है, वही है ये डीडीओएस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, बस एक याद रखो। तो बताओ किस पे अटैक है? ये नेटवर्क्स पे, नेटवर्क को अटैक किया, ठीक है, तो डीडीओएस ये भी इस पे हो गया। रैंसमवेयर, हैकिंग एंड डिमांड ऑफ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, ये हो गया इन तीनों में।
कि मान लो आपने नेटवर्क को कैप्चर कर लिया, डेटा को कैप्चर कर लिया, कंप्यूटर को कैप्चर कर लिया, उसके बाद आप एक रैंसम मांग सकते हो, कि हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मांग सकते हो, उसको बोलते हैं रैंसम वेयर। ठीक है, ये है कुछ स्पेसिफिक जो चले आ रहे हैं। ठीक है, 5 प्रिपेयर करो, मोर देन इनफ। याद कैसे करने हैं एक बार फिर बता देता हूं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कभी भी तुम्हें मान लो कि और भी कुछ 2-3 अगर पॉइंट्स और भी करने हैं प्रिपेयर, कि तुम्हें लगता है कि यार कोई न्यूज़पेपर में आ गया और आ गया, मेरी कोई मना नहीं है, बस हमेशा इस फ्रेमवर्क में याद रखना, एनडीसी कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, सो एन में हमने क्या पढ़ा था, एक तो डीडीओएस अटैक, ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा था, मैन इन मिडल, ठीक है, डेटा में हमने क्या पढ़ा था, डेटा में फिशिंग, कंप्यूटर पे अटैक मॉलवेयर। ठीक है, इन सबको करके एक पूछा जाता है रैंसम। क्लियर है, ऐसे होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करके अगर रटोगे तो याद रहेगी, अगर उसका क्लासिफिकेशन नहीं है ना तुम उसको रट नहीं पाती। बात समझ आ रही है? अब मुझे बताओ, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, तुम्हें पता है साइबर अटैक में बच्चों को ये याद ही नहीं रहते। पूछ लो, सबसे ज्यादा दिक्कत है। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकता है, किसी ने अगर पहले दिमाग लगाए होंगे, याद नहीं होते। ठीक है, पढ़ लिए, कौन से दिमाग में आते नहीं है और नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा अगर एनडीसी से प्रिपेयर किया हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अटैक अगर डेफिनेशन समझ ली तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अटैक होना 3 चीजों पे ही है, या तो नेटवर्क पे होगा, या डेटा पे होगा, या फिर कंप्यूटर पे होगा, हार्डवेयर पे होगा। क्लियर है ये बात? क्लियर सबको? फाइन विद दिस? ठीक है, तो मुझे अब आपसे एक क्वेश्चन है, ये जो एपीके स्कैम है ये कहां पे आएगा? जो अभी एपीके स्कैम चल रहा है इसको कहां यूज करोगे? ये नेटवर्क पे खतरा है, डेटा पे खतरा है, या कंप्यूटर पे खतरा है? ठीक है, डी डेटा। और कोई? और कुछ? डेटा। चलो, तो डेटा में आपको एक एग्जांपल और मिल गया, एपीके स्कैम। ठीक है, ये करंट का तुम्हारा इसमें ऐड हो गया। समझ आई बात? 6 बहुत है, एक दो और लिखने चाहो तो लिख दो, मैं यहाँ पे बहुत सारे बता सकता हूँ अगर तुम कहो तो। वेलिंग होता है, ठीक है, बताऊं? सुनना चाहोगे? फायदा नहीं है। फिशिंग जैसे होता है, फिशिंग के अंदर ही मतलब एक आपने ईमेल भेजा, अब आप कोई बड़ी पार्टी को अटैक कर रहे हो, मतलब कोई बड़ी मछली, वेलिंग मतलब बड़ी मछली को पकड़ रहे हो, मतलब बड़ी बिजनेसेस को, बिजनेस हाउस, कॉर्पोरेट हाउस, या कोई बहुत बड़ा इंडिविजुअल एलॉन मस्क टाइप है, उनके ऊपर अगर आप फिशिंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं वेलिंग। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, हमारे काम के बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ भी करो जितने आंसर में यूज कर सको, उससे ज्यादा फालतू दिमाग में। ठीक है, हाँ। अब साइबर स्लेवरी एंड डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट किसमें आएगा? बताओ, ये किसमें आएगा? कंप्यूटर पे खतरा है, फिशिंग, नेटवर्क? नहीं, नेटवर्क पे कहां खतरा है? आपका नेटवर्क थोड़ी दे रहा है वो डिजिटल अरेस्ट करके, है? ये तीनों में नहीं है। होता तो मैं बोलता। कैसे होगा नेटवर्क में? बताओ, आपका नेटवर्क खींच रहा है क्या? कुछ नेटवर्क ले रहा है आपसे? नहीं ले रहा। आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक किया? नहीं किया। ठीक है, ये सोशल मीडिया का जो रोल है ना, ये उसके पॉइंट से। बात समझ आ रही है? कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके जो है वो साइबर सिक्योरिटी में चैलेंजेस आ रहे हैं, वहां पे आप डिजिटल अरेस्ट को ले सकते हो। साइबर स्लेवरी, रिवेंज पॉर्न, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स वहां पे आएंगे। समझ आई बात? दिस इज द डिफरेंस। वो सोशल मीडिया है, ये है साइबर अटैक्स। क्लियर? फाइन विद दिस? अब आओ साइबर वॉर वर्सेस ट्रेडिशनल वॉर। ये यूपीएससी का फेवरेट थीम है। ठीक है, इस पे न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल्स आते हैं कि अब मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब साइबर वॉरफेयर कौन सा है? फिफ्थ डायमेंशन है, यस और नो? 5D है ये तो, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, इंट्रो तो ये हो गया। इट्स अ फिफ्थ डायमेंशन। ठीक है, साइबर वॉर क्या है? साइबर वॉर इज अ फिफ्थ डायमेंशन इन द वॉर्स। ठीक है, लैंड, सी, एयर, स्पेस, उसके बाद साइबर। ये तुम्हारा हो गया इंट्रो। अब सवाल उठता है कि कैसे साइबर वॉर ट्रेडिशनल वॉर से अलग है? बात समझ आ रही है? और मैं तुम्हें कह दूं कि ये ट्रेडिशनल वॉर ही है, तो अगर मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूं कि ट्रेडिशनल वॉर ही है ये, बस नाम साइबर वॉर है, तो तुम बात मेरी मानोगे कि नहीं मानोगे? पहले ये बताओ, मैं ये जानना चाह रहा हूं तुम लोगों से। नहीं मानोगे? और कोई? दोनों का मोटो सेम है, चलो ठीक है, मोटो तो कोई दिक्कत नहीं है, मान ली बात। ठीक है, जो साइबर वॉर है ना वो ट्रेडिशनल वॉर ही है, मैं तुम्हें ये प्रूव करूंगा इस पूरी पीपीटी के बाद में। मैं कहूंगा कि ट्रेडिशनल वॉर का ही ये एक अपग्रेड वर्जन है, जस्ट अपग्रेडेशन है, कुछ अलग नहीं है ये। मैं दिखाऊंगा कैसे, अभी बताता हूं तुम्हें। पहले इसको सुनो, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स में वो पॉइंट आ जाएगा, तुम उसको समझना। सबसे पहले इंडिपेंडेंट थ्रेट ऑफ वॉर। कैसे?
मतलब जो साइबर वॉर होती है उसके अंदर इंडिपेंडेंट थ्रेट ऑफ वॉर होता है। साइबर स्पेस हैज बिकम द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर डिपेंडेंट ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक केबल सर्वर्स बट रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज। बात समझ आ रही है? यही वो पॉइंट है, ये समझो बात। जो ट्रेडिशनल वॉर होती थी उसके अंदर आपका अटैक होता था फिजिकल टेंजिबल थिंग्स पे, यस और नो? यस और नो? आज की डेट में जो है, जो आपका साइबर वॉरफेयर है उसमें ये कहीं ना कहीं इनटेंजिबल है, यस और नो? बट ये जो इनटेंजिबल है ये भी चल किस चीज से रहा है? ये टेंजिबल से चल रहा है। टेंजिबल माने आपकी केबल्स, ठीक है, आपके सर्वर्स, ये तो इंटेंजिबल नहीं है ना, ये तो टेंजिबल ही है। अगर आपके केबल्स को मैंने कट कर दिया तो आपका इंटरनेट बंद हो गया, यस और नो? रेड सी के अंदर क्या हुआ है? रेड सी में कट, यहां पे इंटरनेट हिल गया सबका। पिछले 3-4 दिनों से इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? मैंने क्यों कहा कि ट्रेडिशनल वॉर का ही एक अपग्रेड वर्जन है, बिकॉज ट्रेडिशनल वॉर में आपके फिजिकल एसेट्स पे अटैक किया जाता था, बट साइबर वॉरफेयर में भी अटैक जो है वो आपके फिजिकल एसेट्स पे, कहीं ना कहीं उसका बेस जो है वो फिजिकल एसेट्स ही है। हो वो इंटेंजिबल सेंस में रहा है बट उसका बेस जो है वो टेंजिबल है, ये याद रखना बात। सो ये और भी ज्यादा खतरनाक है बिकॉज इससे आपको अपने टेंजिबल एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करना है और साथ ही साथ इनटेंजिबल एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। ट्रेडिशनल वॉरफेयर में सिर्फ आपको अपने टेंजिबल एसेट्स को सिक्योर करने की कोशिश करनी थी, लेकिन अब आपको टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए कहा कि ये उसी में एक अपग्रेड वर्जन है और कुछ अलग नहीं है। ये बात समझ आई सबको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो आंसर में इस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। सेकंड है अनडिफाइंड बाउंड्री। ये तो आपको पता ही है, ये बैटल ग्राउंड अनडिफाइंड है, इसकी कोई टेरिटरी नहीं है। साइबर वॉरफेयर, साइबर वॉर की कोई टेरिटरी नहीं है। ट्रेडिशनल वॉर के अंदर जैसे मान लो कुरुक्षेत्र, बाउंड्री थी ना, कुरुक्षेत्र से चेन्नई तो नहीं गया, मद्रास तक तो नहीं गया, गया था क्या? जो कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी, ठीक है, जो वो पूरा हुआ वो चेन्नई तक फैल गया था क्या? है, हरियाणा से चेन्नई तक फैला? नहीं फैला। एक डिफाइंड बाउंड्री थी। लेकिन आज ये कुरुक्षेत्र में भी हो सकता है, ये चेन्नई में भी हो सकता है, ये जमात्रा में भी हो सकता है, ये दिल्ली में भी हो सकता है, ठीक है, ये वॉशिंगटन में भी हो सकता है, ठीक है, ये नेपाल में भी हो सकता है, ये अफ्रीका में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अनडिफाइंड बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड की कोई डिफाइनेशन। बात समझ आई? सो अनलाइक ट्रेडिशनल वॉरफेयर, clear territorial boundaries, cyberspace has inherently international and require global cooperation for effective defense। जब तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो उसके पीछे जब तुम लिखोगे कि भाई हमें ग्लोबल कॉपरेशन की जरूरत है, तो आर्गुमेंट क्या होगा? why we need global cooperation in cyber warfare? because the territory is undefined, the cyber warfare having the undefined battleground, that's why we need an international cooperation। ये है आर्गुमेंट। समझ आई बात? आर्गुमेंट कैसे बनता है? समझ आई बात? ये है आर्गुमेंट इसका। जब तुम वहां सॉल्यूशन लिखोगे तो आर्गुमेंट देना हो तो ये आर्गुमेंट दे सकते हो। थर्ड है डिसगाइज्ड अटैकर्स। डिसगाइज मतलब भाई यहां पे तो पता है कि भीष्म पितामह अटैक कर रहा है, ठीक है, अर्जुन अटैक कर रहा है, ये सब पता है, लेकिन यहां पे डिसगाइज्ड है, पता नहीं कौन करके चला गया, समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो ईरान से अटैक होता हुआ दिखा रहा हो, बट वो ईरान से अटैक हो ही नहीं रहा, वो अटैक मान लो चाइना से हो रहा है। बात समझ आ रही है? इसे बोलते हैं डिसगाइज अटैकर्स। अटैकर ही नहीं पता चलता कि है कहां पे। दिखने में शायद वो ईरान से हो, बट हो सकता है वो चाइना से हो सकता है वो दिख पे पाकिस्तान से रहा हो, बट वो हो यूएस से, कुछ भी हो सकता है। डिसगाइज अटैकर। अटैकर कैन इजीली कवर ट्रैक्स, मिसलीड टारगेट्स अबाउट अटैक ओरिजिन, मेकिंग रिटेलिएशन डिफिकल्ट। आप पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हो, उसके सर्वर पे अटैक कर रहे होंगे, पर पता चल रहा है वो हो तो चाइना या यूएस से रहा हो। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? पहले तो चलो मान लो कि हमें पता है कि ये तीर कमान भीष्म पितामह ने मारा है, तो भीष्म पितामह के ऊपर ही तीर कमान चलाओ, यस और नो? पता चलता था कि नहीं चलता था? लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब अटैक जो है वो हो कहीं से रहा है, ये कह ही नहीं सकते, कहां से हो रहा है नहीं पता। हम पता नहीं, हम आंख पे तीर लगा रहे होंगे कि यार पाकिस्तान ने अटैक किया है, पाकिस्तान ने अटैक किया है। बात समझ आ रही है? पीछे वो चाइना से अटैक हो रहा है, हम पाकिस्तान के सर्वर के ऊपर अटैक करेंगे, पता चल रहा है? ये बात समझ आ रही है? तुम प्रैक्टिकली देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। हम सोचेंगे पाकिस्तान से अटैक हो रहा है, हम पाकिस्तान के सर्वर्स को अटैक करेंगे, हो वो चाइना से रहा है, तो क्या हम काउंटर मेजर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बैठे रहो, पाकिस्तान पे अटैक करते रहो, फिर पाकिस्तान अलग से अटैक करेगा वो अलग है। तो चाइना से तो अटैक हो ही रहा है पाकिस्तान के नाम पे, जब असलियत में पाकिस्तान करेगा तो एक अटैक और सेंड कर लेना। बात समझ आ रही है? इसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अटैकर्स। नो कॉन्टैक्ट वॉर, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स विल लाइकली बी
साइबर वॉर्स विद नो फिजिकल एक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स, प्योरली डिजिटल वॉरफेयर, प्योरली, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। बात समझ आ रही है? कोई कॉन्टेक्ट वॉर नहीं है, ये दिमाग में रखना। अब मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए साइबर वॉरफेयर की जगह, मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए बायो टेररिज्म पे, ठीक है, बायो टेररिज्म पे अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, मैंने प्रिपेयर ही नहीं करवाया, ठीक है, तो पूछा जाए कि बायो टेररिज्म जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वॉर से अलग है, तो पॉइंट्स तो यही रहेंगे ना, अलग हैं क्या बताओ? लगभग लगभग सिमिलर से साउंड करते हुए पॉइंट होंगे। समझ आ रही है बात? इसलिए जो पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो और कोशिश करो कि उसको कहां से क्वेश्चन बन सकता है। हर एक कंटेंट के लिए नया कंटेंट नहीं किया जा सकता यूपीएससी में, ये एग्जाम ऐसा है। यहाँ पे तुम सोचो कि मेरे पास हर चीज का कंटेंट हो, तो तुम बहुत गलत तैयारी कर रहे हो, ये बात याद रखना। यहाँ पे कंटेंट जनरेट करना है एग्जिस्टिंग कंटेंट से, ये बात हमेशा याद रखना। जो एग्जिस्टिंग कंटेंट तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम कभी भी उसको 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या पूछेगा, तुम्हें वहीं पे सोचना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग तुम्हें पड़ा हुआ है। इसलिए तुम 50 पीडीएफ पढ़ लोगे तो भी तुम कवर नहीं कर सकते कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन यूपीएससी का, ये बात दिमाग से निकाल दो। बजाय सीखो कि कैसे कंटेंट को, एक जगह के कंटेंट को 10 जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर तुमने ये स्किल सीख ली तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी रियल एग्जाम के अंदर। बात समझ आई? इसलिए फोकस करो इस प्रिपरेशन पे। फाइन विद दिस। सो ट्रेडिशनल वॉर वर्सेस ट्रेडिशनल वॉर, इंडिपेंडेंट थ्रेट ऑफ वॉर, अनडिफाइंड बैटल ग्राउंड, डिस्गाइज अटैकर, नो कॉन्टैक्ट वॉर। Why India needs robust cyber security? इंडिया को रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? अब जब पता है कि यार इतना गजब का ये वॉरफेयर हो सकता है, साइबर वॉरफेयर हो सकता है, तो सवाल उठता है कि इंडिया को ऐसा क्यों जरूरत है, इंडिया को इसकी क्या जरूरत है? सबसे पहले स्टेट्स को देखते हैं, चलो समझो इस बात को। ये स्टेट्स अभी रिसेंटली हिंदू में जो आर्टिकल आया था एपीके स्कैम, वहां से लिया गया है, ठीक है। एपीके स्कैम आपको ऑलरेडी पता होगा, एक बार फिर बता देता हूँ। एपीके कुछ नहीं है, सिंपल, आपको जितना दिमाग में रखना है, एपीके फाइल्स होती है, फाइल्स होती है एपीके फाइल्स। कोई फुल फॉर्म बताएगा एपीके की? अब तक तो याद हो जानी चाहिए। बताइए, एपीके की फुल फॉर्म क्या है? एंड्रॉइड पैकेज किट। एंड्रॉइड पैकेज किट, ठीक है। सो ये एपीके जो स्कैम है ये इंडिया में बढ़ रहा है, ठीक है, ये याद रखना बात, ठीक है। इसको यूज कर सकते हो, इंडिया हैज डिप्लॉयड, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक फाइल होती है एपीके फाइल, एंड्रॉइड पैकेज किट। आप उस फाइल को अगर डाउनलोड करोगे या वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। क्लियर? तो वो ऐप आपको ऑफिशियल ऐप दिखेगा बट वो डिस्गाइज्ड होगा। समझ आ रही है बात? आपको लगेगा कि वो ऐप जो है वो उमंग ऐप है, मान लो गवर्नमेंट का उमंग ऐप है, तो शायद वो उमंग ऐप ना हो। इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट के कभी भी एप्लीकेशन है या कोई भी एप्लीकेशन है, वो आप ट्रस्टेड वेबसाइट या प्ले स्टोर या इन सबसे जो है वो लो। बात समझ आई? ये है एपीके स्कैम जो चल रहा है। इसी में एक डेटा आया था साइबर क्राइम केसेस इन इंडिया, ठीक है, रिसेंट डेटा यही है। लगभग 2021 के आसपास कितने केसेस थे साइबर क्राइम के केसेस? 4.5 लाख के आसपास, 4.5 लाख, यस और नो? देन 2022 में ये 10 लाख पे चला गया नंबर, 2023 में 15 लाख, आज कितना है? अराउंड 23 लाख, ये 16 मान लो, 4.5 लाख। कोविड, अब कोविड के बाद देखो सर्ज आया है, भयंकर सर्ज आया है, ठीक है। लगभग माना जाता है कितना परसेंट हाइक हुआ है? 900% हाइक इन साइबर केसेस। अब बताओ, जब भी जीएस2 में आंसर लिखोगे ई गवर्नेंस पे, तो उसका एक चैलेंज और इशू में हमेशा साइबर क्राइम आएगा। ये डेटा वहां पे यूज कर सकते हो अगर तुम्हें यूज करना आता हो। बात समझ आई? इसी डेटा को वहां पे यूज कर सकते हो अपने गवर्नेंस के अंदर, जीएस2 के अंदर। क्लियर कि साइबर क्राइम कितना ज्यादा इंडिया के अंदर साइबर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, साइबर क्राइम केसेस राइज हो रहे हैं। लगभग कितने केसेस आते हैं? लगभग 2024 में 23 लाख के आसपास केसेस थे। आप समझो बहुत बड़ा नंबर है ये। क्लियर? फाइन विद दिस। सबसे ज्यादा अगर देखें स्टेट यूटीज, तो लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन ज्यादा है। उसके अलावा गुजरात, हरियाणा, इन सब स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 10 लाख के अराउंड, 9.5 लाख के अराउंड सिम्स कार्ड जो है, और 2,60,000 IMEIs रिपोर्टेड बाय द पुलिस हैव बीन ब्लॉक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। लगभग 10 लाख के सिम जो है, 10 लाख सिम जो है, फर्जी सिम जो है, उसने इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक की है। आप यूज कर सकते हो। समझ आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा हमारे लिए है। और इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी, आप सिर्फ इस डेटा से ही इसको
कर सकते हो। ठीक है, अब तुम इसका डेटा लिख सकते हो, तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो डेटा, या ये लिख सकते हो तुम एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के हिसाब से ये डेटा है, जो भी डेटा है, कोई भी डेटा लिखो, एक लिखो पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग में ये डेटा जो है बताया गया है, मिनिस्टर ने बताया। क्लियर, फाइन विद दिस। कई बार डेटा जो भी लिखो उसका सोर्स लिखना आंसर में सही लगता है, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अब रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी इंडिया को क्यों चाहिए? सीधे सिंपल पॉइंट, एक तो हार्ड टू डिटेक्ट थ्रेट्स, ठीक है, वो भी सेम आर्गुमेंट यूज कर सकते हो जो भी साइबर वॉरफेयर वाले थे, वो सेम आर्गुमेंट यूज कर सकते हो। उसके अलावा क्या यूज कर सकते हो? हार्ड टू डिटेक्ट अटैक्स, साइबर थ्रेट्स आर एनोनिमस, इनएक्सपेंसिव टू एग्जीक्यूट एंड डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट विद सर्टेनिटी, तो काफी एनोनिमस है। फिर वल्नरेबल, आपका वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स अनप्रोटेक्टेड एज सीन इन 2022 एम्स रैंसमवेयर अटैक। अभी एम्स के अंदर, एम्स पे तो एक दो बार अभी अटैक हुए हैं, तो एक तो एम्स इनका मेजर रहता ही है, ठीक है, एम्स के ऊपर अटैक होते हैं। एक इनका ना एसबीआई बड़ा फेवरेट है, ठीक है, एसबीआई पे अटैक होते रहते हैं, एम्स पे अटैक होते रहते हैं, ये काफी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहते हैं। फिर इवॉल्विंग क्रिमिनल टेक्निक्स, रैंसमवेयर एज अ सर्विस, एआई मिसयूज लाइक वॉर्म जीपीटी क्रिएट सोफिस्टिकेटेड न्यू अटैक्स वेक्टर्स, यूज कर सकते हो। डिजिटल गवर्नमेंट पुश, अभी मैंने पहले बोला ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट जो है सब कुछ डिजिटल करना चाह रहा है, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से हमें रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है। इंक्रीज डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, क्रिएट मोर अटैक सर्फेसेस एंड वल्नरेबिलिटीज। क्लियर, ये आर्गुमेंट्स होते हैं, तीन चार आर्गुमेंट यहां से, और यही तीन चार आर्गुमेंट की अनडिफाइंड बैटल ग्राउंड, नो कॉन्टेक्ट वॉर, डिस्गाइज अटैकर, इंडिपेंडेंट थ्रेट ऑफ वॉर, तो कहीं ना कहीं ये सब कारण है। और इसके लिए, और ये डेटा को यूज कर सकते हो, राइजिंग साइबर क्राइम टोल्स, ये सब जितने भी पॉइंट्स है ये बता रहे हैं कि इंडिया को अपनी साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर, सिंपल। की चैलेंजेस क्या है इंडिया की साइबर सिक्योरिटी में? एक तो है स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास, बहुत ही शॉर्टेज है, ठीक है, हमारे पास अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है, डिस्गाइज लेबर ज्यादा है। स्किल्ड लेबर इसलिए आए दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, अगर आपने देखा होगा स्टेम फील्ड आते हैं, स्टेम फील्ड पे बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि इंडिया को स्टेम फील्ड वाले लोग चाहिए अगर साइबर सिक्योरिटी और इन सब में आगे बढ़ना है तो स्टेम जो फील्ड है, जो स्टेम सेक्टर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस, एसटीएम क्या फुल फॉर्म है बताओ? मैथ्स तो एम हो गया, ई मतलब स्टेम फील्ड, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी, तो एस फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ठीक है, इन सब के अंदर हमें न्यू जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो चाहिए, स्टेम फील्ड में वर्कफोर्स चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल लैक ऑफ ट्रेन्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, लिव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वनरेबल टू सोफिस्टिकेटेड टैक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग है ई से, ठीक है भाई, ई से इंजीनियरिंग कर लो यार, ठीक है। मैं साइंस के बीच में इकोनॉमिक्स कहां से आ गई, ठीक है, तुमने बोला कि मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। चलो, फ्रेगमेंटेड नेटवर्क्स, ठीक है, अब्सेंस ऑफ यूनिफाइड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एक यूनिफाइड नहीं है, ये हर जगह इशू है। देखो तुम्हें मैं बताता हूँ बात, होता क्या है कि साइबर जो इशू है ना, ये बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के अंदर है, जैसे आईटी मिनिस्ट्री, ठीक है, और उसके अलावा सभी मिनिस्ट्री के अंदर अपना अपना डिजिटल वो कह सकते हैं कि डिजिटल जो है डेटा है, बात समझ आ रही है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है, ये अलग हो गई। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज है जो कहीं ना कहीं साइबर से रिलेटेड है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन सबसे फ्रेगमेंटेड फ्रेमवर्क है, यूनिफाइड फ्रेमवर्क होगा तब जाके काम होगा। थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन, अब रिस्पांस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवॉल्विंग थ्रेट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स न्यू साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स, तो डीप फेक्स, ठीक है, ये तो चलो सोशल मीडिया हो गया, डीप फेक, और ये तो अटैक्स के अंदर जैसे नए टाइप के कोई अटैक जो किसी ने सुना हो कहीं पे, ब्लॉकचेन से अटैक हो रहे हैं, और क्रिप्टो, इन सब की हेल्प से, एआई की हेल्प से, बात समझ आ रही है। सो बजट कंस्ट्रेंट हमारे पास हमेशा से ही होता है, ये तो फिक्स बातें हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक स्किल्ड पर्सनल रिक्रूटमेंट्स, फिर लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस, मेनी सिटीजंस लैक साइबर हाइजीन, ये वर्ड यूज करना है, साइबर हाइजीन, हम लोग ही नहीं करते साइबर हाइजीन। हमारे पास कोई हमारे पर्सनल वीपीएन है नहीं है, मतलब पर्सनल इन द सेंस, हमने क्या कभी कोई सब्सक्रिप्शन लिया वीपीएन का? नहीं लिया। क्या हमने कभी जो ये क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स में हम डलवाते हैं क्या सिक्योरिटी, एंटीवायरसेस, हम एंटीवायरस जो सस्ते मिल जाते हैं, फ्री के मिल जाते हैं, वो डालते हैं, कभी परचेज करके साइबर, कभी उस टाइप का, बहुत मुश्किल है। एक एप्लीकेशन है ई स्कैन, ठीक है, एक एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर, मैंने भी डाउनलोड किया हुआ था। तो कई बार इस टाइप के जो साइबर हाइजीन हमें करना चाहिए, टाइम टू टाइम रेगुलर पीरियड पे हमें अपने मोबाइल को जो है वो स्कैन करना चाहिए कि इसमें कोई फाइल, ऐसी कोई फाइल तो नहीं है, कोई एपीके फाइल या कुछ ऐसा कुछ ना हो, कोई ऐसी चीज जो डाउनलोड हो गई हो, ठीक है। तो प्लीज
कभी कभी ना फ्री के जगह, हाँ विंडोज फायरवॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो फायरवॉल क्या है कि ना कहीं एक दीवार है, ठीक है, कि मान लो आपका इधर कंप्यूटर है और इधर जो है अटैकर है, तो एक फायरवॉल बहुत जरूरी है। तो फायरवॉल स्ट्रॉन्ग करनी, फायरवॉल पे काम करना जरूरी है। हम खरीदते ही नहीं है फायरवॉल, ये सब तो फर्जी खर्चा लगता है हमें, ठीक है। शुरू से हमें यही चीज सिखाया गया है, ये सुन नो। तो एक 10-15 रुपए की सीडी आती थी, मेरे को याद है, अगर किसी को याद हो तो, छोटे में थे जब, ठीक है। लैक ऑफ प्रोडक्टिव रोल ऑफ गवर्नमेंट लाइक नेपाल गवर्नमेंट, लैक ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर्मेशन, ठीक है। वही वही इशू है, या तो बजट कंस्टेंट है, पॉलिसी में इशू है, फ्रेगमेंटेड फ्रेमवर्क है, स्किल्ड फोर्स नहीं है, लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस है, हम लोग भी अवेयर नहीं है। अब तुम देखो, तो ये रेलवे स्टेशन के अंदर ओपन वाईफाई होते हैं, ठीक है, हम लोग इनको फ्री समझ के यूज कर लेते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। ये ओपन है तो कॉम्प्रोमाइज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक अभी बीच में आया था कि चार्जिंग जो बूथ होते हैं, चार्जिंग जो है पब्लिक एरिया के अंदर चार्ज करने, आपने मोबाइल को चार्ज करने में लगाया और आपका सारा डेटा गया। तो ये सब हमें अवेयरनेस ही नहीं है, पब्लिक साइबर हाइजीन ही नहीं है। तो हाइजीन नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो सकती है। क्लियर? तो थोड़ा सा जो ये अभी इंस्टाग्राम पे कभी कोई रील देखो साइबर हाइजीन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, एक अभी न्यूज़पेपर में आया था, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कब आया था? कल का न्यूज़पेपर है क्या? कि हमें हाँ 2 हाँ। फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना चाहिए। तुम यूज करो ना साइबर हाइजीन लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये सब एग्जांपल नहीं लिखोगे तो तुम्हारी बात हवा में रह जाएगी कि साइबर हाइजीन क्या होता है। तुमने आज पढ़ा है, वो कल गाया था या आज आया है? आज नहीं आया, कल आया था शायद न्यूज़पेपर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कल क्लियर? का है, कल का है। साइबर हाइजीन नॉलेज, ठीक है। क्लियर? अब देखो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, ये मोनोटोनस चीजें हैं, इनमें कुछ कर नहीं सकते, मुझे भी पता है। कॉन्सेप्ट वाली चीजें नहीं है, सिर्फ रटना ही है। इनेबल नेशनल सिक्योरिटी, अभी ये फ्रेमवर्क हमने प्रिपेयर किया, उसके पॉइंट्स है, और उसके अलावा भी पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। मैं बहुत नॉर्मल नॉर्मल यूज कर रहा हूँ, जिससे तुम आंसर में एज इट इज यूज कर सकते हो। क्लियर? जैसे लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन फॉर पब्लिक सर्विस डिजिटाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा सप्लाई चेन सिक्योरिटी, टू प्रॉन्स अप्रोच एड्रेसिंग एड्रेसिंग ग्लोबल सप्लाई चेन, इंडिया डेवलप्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिक्योरिंग सीआईआईस, एंश्योर एसेंशियल सर्विस डिलीवरी इवन ड्यूरिंग अटैक्स, इंटीग्रेटिंग स्काडा। स्काडा यूज करना है तुम्हें आंसर में। स्काडा क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन विद एंटरप्राइज सिक्योरिटी। होता क्या है? स्काडा को आपने इंटीग्रेट कर दिया आपकी एंटरप्राइज सिक्योरिटी में, मतलब आपका जो भी कॉर्पोरेट आपकी एंटरप्राइज है, आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपने स्काडा को, सुपरवाइज कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन को अगर इंटीग्रेट कर दिया उसके अंदर, तो जब भी कभी कोई अटैक आएगा आपके ऊपर, तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए स्काडा वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? स्काडा को आंसर में लिखना है। उसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन लाइक एड्रेसिंग साइबर सिक्योरिटी एलियंस लाइक 5G, एआई, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, रोबोटिक्स, मेटावर्स, ये सबको हमें काम करना पड़ेगा। उसके अलावा सिनर्जीज में हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कन्वर्जेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाइक नेशनल साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, बजट एलोकेशन मिनिमम 0.25% ऑफ एनुअल बजट, स्केलिंग टू 1% एज डिजिटल इकोनॉमी ग्रो। कम से कम 0.25% तो दो। अभी तक 0.25% भी हमारी जीडीपी का साइबर सिक्योरिटी में नहीं जा रहा, यूज करना इसको। क्लियर? फिर स्किल डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी वर्कफोर्स, तो हमें स्किल पे काम करना पड़ेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रिडिक्टेबल रिस्पांस सिस्टम फॉर मेजर इंसिडेंट, ठीक है। सिनर्जीज इनिशिएटिव में लाइक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री बाय 2025, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट्स लाइक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर आईओटीज एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, साइबर इंश्योरेंस, ये भी हम कर सकते हैं अभी, ये एक साइबर हाइजीन हो सकता है। हम इंडिविजुअल लेवल पे भी साइबर इंश्योरेंस कर सकते हैं, नेशनल मार्केट डेवलपमेंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, साइबर इंश्योरेंस। यहाँ पे लोग नॉर्मल वाला इंश्योरेंस करवा नहीं रहे, लाइफ वाला करवा रहे हैं क्या? इसीलिए तो गवर्नमेंट ने जीएसटी हटा दी इंश्योरेंस में। बात समझ आ रही है? क्योंकि इंडिया में बहुत कम इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस जो है, ये इंश्योरेंस इन जनरल वेरी लो पेनिट्रेशन। बात समझ आ रही है? इसीलिए जीएसटी हटाई है कि तुम लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, तुम दूसरे इंश्योरेंस करवा लो, ठीक है। साइबर इंश्योरेंस तो बहुत दूर की बात है, पहले ये वाले तो हो जाएं। समझ आई बात? तो साइबर इंश्योरेंस ये भी हो सकता है। ब्रांड इंडिया, पोजिशनिंग एज ए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी डेस्टिनेशन, ठीक है, हम मतलब साइबर सिक्योरिटी में विश्व गुरु बने, ठीक है, ये बात कह रहा है। बिल्डिंग इंडिया साइबर रेजिलियंस, क्यों? सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेसर है हम वर्ल्ड के अंदर, थर्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक टारगेट $5 ट्रिलियन है। तो ये डेटा को तुम कभी भी इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, एक यूनिवर्सल इंट्रो दिया है कि क्यों इंडिया को साइबर रेजिलियंस की जरूरत है, बिकॉज हम सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है, हम थर्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम है, एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसे हमारे इकोनॉमिक टारगेट्स है। इट्स वेरी प्रेजेंट फॉर इंडिया, परमानेंट फॉर इंडिया टू फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी या साइबर रेजिलियंस। क्लियर?
समझ आई बात? इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पोजीशन द कंट्रीज एज अ ग्लोबल लीडर थ्रू साइबर डिप्लोमेसी। ये वर्ड्स यूज करने, साइबर डिप्लोमेसी, एनहांस इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सक्सेस रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, और ये सब क्लियर। जो भी है इसको कंक्लूजन यूज कर सकते हो, इसको इंट्रो में यूज कर सकते हो इन डेटास को, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर्स तुम्हारे अच्छे जाएंगे, अच्छे लिख सकते हो। क्लियर, फाइन विद दिस। देखो मैंने इसमें वही चीज लिखी है और वही चीज पढ़ा रहा हूं जो तुम आंसर्स में यूज कर सकते हो। इस टॉपिक के अंदर इतना एक्स्ट्रा पढ़ाने का स्कोप है, इतना एक्स्ट्रा पढ़ाने का स्कोप है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना स्कोप है। बात समझ आ रही है? बट अगर तुम स्पेसिफिक रहोगे कि तुम्हारा इतना ही तुम्हारे पास रिसोर्स है तो तुम काफी अच्छा आंसर लिख दोगे। नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या यूज करूं, क्या ना यूज करूं, कौन सा ना करूं। सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल रिसोर्सेज अगर कंफाइंड होंगे तो आंसर्स अच्छे लिख सकते हो। मैं तुम्हें इसी डेटा से, ये सारे पीपीटी से सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, बिना कोई एक भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज को यूज करके। ठीक है, बहुत है, मोर देन इनफ है, इतना अगर तैयार कर लिया। उसके अलावा जो करंट अफेयर पूरे एक साल के हों वो इंपॉर्टेंट है, उन पे कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, नहीं तो छोटे छोटे एग्जांपल्स बन सकते हैं साल भर के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज में रहते हैं। क्लियर, वो आपको एड ऑन करने हैं, बाकी ये फुल प्रूफ है। अब मीडिया का रोल क्या है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स यूज करना है। जो भी ये क्या करेगा, यूपीएससी मीडिया के रोल को कनेक्ट करेगा, कोई भी रिसेंट कुछ भी हो रखा होगा तो तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, तुम्हें सोचना कैसे, मैंने वो एक फ्रेमवर्क दिया यहाँ पे। तुम कोई भी आंसर कहीं से भी कनेक्ट को करवाएगा तो तुम उसको कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो नेपाल का हो जो अभी है, जेंजी रिवोल्यूशन है, प्रोटेस्ट है, इस टाइप का, अभी उन सबको हम यूज कर सकते हैं। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी मतलब रोल ऑफ सोशल मीडिया कैसे है, सोशल मीडिया का रोल कैसे है इंटरनल सिक्योरिटी में। देखो रोल की बात आती है तो मैंने पहले ही बोला है, रोल तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात समझ आई? हम लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया का रोल नेगेटिव ही है, बात समझ आ रही है? इंटरनल सिक्योरिटी में सोशल मीडिया का रोल तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी पूछेगा, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जो सिलेबस के अंदर है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन इंटरनल सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, तुम तो सब नेगेटिव नेगेटिव लिख के आ जाओगे, बट रोल पूछा है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बात। क्लियर, ठीक है। सबसे पहला रोल है इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेशन करने में, पॉजिटिव क्या है, क्रूशियल फॉर रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट थ्रेट्स एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज। कोई एग्जांपल बताओ, कोई ऐसे एग्जांपल जो ऐसी पब्लिक अवेयरनेस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोई भी इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, कुछ याद आ रहा है किसी को, किसी ने देखा हो, कोई यहाँ पे एग्जांपल यूज कर सकते हो। ठीक है, मैसेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यस, ठीक है, कॉलर ट्यून्स, वेरी गुड, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट का जैसे कॉलर ट्यून आया था अमिताभ बच्चन की आवाज में, याद आ रहा है, लिख सकते हो। जब भी कोई बात लिखो उसको एग्जांपल जरूर लिखो। क्लियर, नेक्स्ट नेगेटिव, रैपिड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैन कॉज पैनिक एंड अंडरमाइन ट्रस्ट। बताओ मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया का कोई एग्जांपल बताओ, कहां पे फैली कोई रिसेंट में, बताइए। यस सम्यक, ये भी अच्छा एग्जांपल है, नोटिफिकेशन ऑफ स्पैम कॉल्स, इस वाले में यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट आजकल इस तरीके के इनिशिएटिव ले रही है कि स्पैम कॉल्स, और नए जो आईटी रूल्स है उसमें तो ये बात कही है कि हर मोबाइल नंबर जो है, अब सेव करो या ना करो, अब उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, सामने वाले को वो नाम सही, जिस सिम से, जिस नाम से उस सिम रजिस्टर्ड है वही नाम से वहां पे शो करेगा। ठीक है, कम्युनल राइट्स, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दो, जमात, मेरे को कोई एग्जांपल दो कि ये यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैली और वहां पे पैनिक और ट्रस्ट जो है वो अंडरमाइन हो गया, कोई रिसेंट एग्जांपल। केदारनाथ स्टैम्पिड, यस कह सकते हो, केदारनाथ की स्टैम्पिड है, ठीक है। और भी कहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन का कोई एग्जांपल, फेक न्यूज कहीं पे फैली हो, कुछ याद आ रहा हो तुम्हें, आरसीबी वाले केस के अंदर कोई स्टैम्पिड में, यस इसमें यूज कर सकते हो। जैसे अभी फेक बॉम्ब थ्रेट, हॉक्स, हॉक्स बोलते हैं क्या, हॉक्स थ्रेट, हॉक्स बॉम्ब थ्रेट आए दिन दिल्ली में आते हैं, आए दिन, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, सॉरी, इसको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, ये तो एक साइबर थ्रेट है, ये तो एक तरीके से डराना है। सोशल मीडिया से कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैली, हाँ मतलब ऐसे तो कर सकते हैं यार, किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, हॉक्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड इनफ, कर सकते हैं इसको यूज। यार मैं पैनिक हो गए और हो गए, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेसी एंड सर्विलेंस, सोशल मीडिया का रोल प्राइवेसी एंड सर्विलेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव है, मीडिया एज ए वॉचडॉग हाईलाइटिंग प्राइवेसी इंफ्रिजमेंट्स एंड एडवोकेटिंग फॉर द सिविल रेगुलेटरीज। कोई एग्जांपल बताओ, पॉजिटिव एग्जांपल बताओ साइबर सोशल मीडिया का, कि जिससे किसी की प्राइवेसी को बचा लिया, बड़ा ही एनक्रिप्टेड रखा, अवेयरनेस कैसे, डिप्लोमेटिक टॉक्स, 2FA, 2FA क्या है, 2FA क्या है,
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक अच्छा पॉजिटिव एग्जांपल है सोशल मीडिया का, जो कहीं ना कहीं प्राइवेसी इंफ्रिंजमेंट को एडवोकेटिंग सिविल लिबर्टीज, यस, आपकी प्राइवेसी को बचा रहा है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वेरी गुड, ठीक है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज, ये सब भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव में, प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय मैलिशियस एक्टर्स और गवर्नमेंट फॉर सर्विलेंस कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनल डेटा। कोई एग्जांपल बताओ, नेगेटिव एग्जांपल कि आपकी प्राइवेसी से खतरा हो। अटैक्स ऑन एम्स, ठीक है। आधार लीक, आधार डेटा लीक सभी सुना है, बेस्ट एग्जांपल। रिवेंज पोर्न, ये सर्विलेंस नहीं है, रिवेंज पोर्न इज नॉट अ सर्विलेंस, ये तो थ्रेट है। देखते हैं ये आगे कहीं आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनल डेटा में आ सकता है, बट सर्विलेंस में नहीं आएगा ये, ठीक है। रिवेंज पोर्न भी लिख सकते हो। रेडिकलाइजेशन में बताओ भाई, प्रोपेगेंडा या कोई रेडिकलाइजेशन फैलाना हो, उसमें पॉजिटिव एग्जांपल, enable authorities to monitor for the extremist activity and take preventive measures, ठीक है। एक आता है आजकल फैक्ट चेक, बात समझ आ रही है? फैक्ट चेक सुना है? फैक्ट चेक ऐप आ रहे हैं, पीआईबी का फैक्ट चेक आ रहा है, पीआईबी भी फैक्ट चेक करती है, लिखो एग्जांपल्स, बात समझ आ रही है? पीआईबी का फैक्ट चेक, ठीक है, यूज कर सकते हो इसको भी, क्लियर। उसके अलावा नेगेटिव, यूज बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप फॉर रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन एंड स्प्रेडिंग हार्मफुल आइडियोलॉजी। इसका एग्जांपल हमने पहले भी देखा हुआ है, हिंटरलैंड टेररिज्म, याद आ रहा है? हिंटरलैंड टेररिज्म के अंदर जो है डॉक्टरेट वीडियोस को यूज करके रिक्रूटमेंट रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, क्लियर, ये यूज कर सकते हो नेगेटिव। उसके अलावा पब्लिक ओपिनियन एंड साइबर सिक्योरिटी, पॉजिटिव, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड एजुकेट्स सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस। कोई बताओ कौन कौन सी सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस है, कोई दो चार सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस बताओ, मैं भी तो जानूं। जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तुम्हें पता है, उसके अलावा बताओ। डिजी लॉकर, ठीक है, अपने डेटा को डिजी लॉकर में रखना। और कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस हमें ये करना चाहिए, इनकॉग्निटो मोड के अंदर जो है, ठीक है। इनकॉग्निटो का हमेशा गलत यूज नहीं है, इसको गलत बड़ा पता नहीं टैबू सा बना रखा है इनकॉग्निटो को, क्यों, बात समझ आ रही है? इनकॉग्निटो का अच्छा यूज भी हो सकता है, समझ आ रही है बात? तो अपनी थोड़ी दिमाग को साफ करो, क्लियर। सो ये भी एक हो सकता है कि आप कभी कोई चीज सर्च करो और करो, जैसे मान लो मैं कभी भी फ्लाइट्स के रेट, होटल्स के रेट, इन सब के यूज करो, चेक करो, तो इनकॉग्निटो में चेक करो, बात समझ आ रही है? सो इनकॉग्निटो ये भी सेफ प्रैक्टिस है, ऑनलाइन प्रैक्टिस है। उसके अलावा लाइफाई, ठीक है, पब्लिक, एक होता है ये अपना साइबर हाइजीन, जैसे पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक वाईफाई को प्रॉपर स्कैन करके यूज करना, नहीं तो यूज नहीं करना, ये भी एक सेफ प्रैक्टिस है। वीपीएन का यूज करना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, ये भी एक सेफ प्रैक्टिस है। एक आपकी सेफ प्रैक्टिस ये भी हो सकती है, ये फायरवॉल, ठीक है, एंटीवायरसेस इंस्टॉल करना, साइबर इंश्योरेंस करवाना, ये सब क्या है? ये सब ऑनलाइन सेफ प्रैक्टिस है। सेफ ब्राउजिंग, ठीक है, ये वर्ड्स यूज करो, कीवर्ड सेफ ब्राउजिंग, हमें प्रमोट करना चाहिए सेफ ब्राउजिंग, समझ आई बात? कई बार हमको मोस्टली वो गाने डाउनलोड करते हैं, तो तुम्हें पता है कभी कोई बॉलीवुड सॉन्ग डाउनलोड किया होगा किसी ने, ठीक है, MP4 MP3, है ना, MP3 को भी डाउनलोड किया होगा, बहुत सारी ऐसी फर्जी सी वेबसाइट्स आती है, वो पता नहीं कहां ले जाती है, हम सॉन्ग डाउनलोड करते, रिंगटोन डाउनलोड करते करते पता नहीं कहां लेके चली जाती है, बात समझ आ रही है? तो हमें ऐसे फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना, थोड़ा समझना कोई भी चीज को, यस। फिर नेगेटिव में, वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन बाय फॉरेन एक्टर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स, फिशिंग, मॉलवेयर एंड सोशल अनरेस्ट। इसके कुछ एग्जांपल, स्टक्सनेट, स्टक्सनेट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताऊं, थोड़े से इंटरनेशनल वाले कम दिए हैं, ये साल भर तुम्हें न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, मैं चाहता हूं तुम वो न्यूज़पेपर वाले यूज करो। अभी एक दो अटैक के नाम आएंगे, तुम टेंशन ना लो, साल भर में एक आधे तो आते ही हैं, उनको यूज करना। नहीं तो इसके अलावा तो ये स्टक्सनेट, ठीक है, ईरान और यूएस के बीच में चलते रहते हैं, तो 5-6 नाम है, ठीक है। अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो याद कर लेना, अभी उनको याद मत करो, सीधा सीधा जो सिंपल है, जो भी करंट में आए उनको याद कर लेना, उनको तैयार कर लेना, क्लियर। ये है सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल। बस ये 4 में पॉजिटिव नेगेटिव रखो, तुम्हें 8 आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे आंसर को लिखने में। इसके अलावा तुम लोग बताओ, हम सिर्फ डिस्कशन मोड पे 5 मिनट डिस्कशन रखते हैं सोशल मीडिया पे। देखो अभी हमें कोई भी सोशल मीडिया का एक पर्टिकुलर तैयार नहीं करना, जैसे पिछले साल डिजिटल अरेस्ट न्यूज में था, तो वो मैगजीन्स में आ जाता है, तो वो वहां से तैयार कर लेंगे, समझ आ रही है बात? अब पूरा पूरा क्वेश्चन बनने का कोई चांसेस नहीं होते कि पूरा क्वेश्चन बन जाए, वो कॉन्टेक्स्ट होता है, और क्वेश्चन में सिर्फ एज एग्जांपल यूज होता है, जैसे एपीके है, ठीक है, इस साल अगर एपीके पे आया है, उसके अलावा डिजिटल अरेस्ट तो है ही,
ठीक है, रिवेंज पोर्न है, इसके अलावा सोशल मीडिया पे कौन कौन से जो भी स्कैम्स हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, उनको जो भी न्यूज़पेपर में आए उनको एज ए एग्जांपल अपने नोट्स में ऐड करना है। समझ आई बात? फाइन विद दिस? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, ये था हमारा जो है साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया। इतना प्रिपेयर कर लो, मोर देन इनफ है। इसके अलावा जो करंट में चले, आज का न्यूज में कैटरीना कैफ वाला, भाई मैंने तो नहीं पढ़ी कोई कैटरीना कैफ की कहानी, क्या हुआ कैटरीना कैफ को? मुझे नहीं पता कैटरीना कैफ वाला कोई सीन न्यूज क्या है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हमारा 80% ऑफ सिलेबस साइबर सिक्योरिटी मतलब सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी का कंप्लीट हो चुका है। अब 20% का रहा है। मेजर टॉपिक्स रहे हैं बॉर्डर एरिया, ठीक है, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, ठीक है, फिर सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके बारे में डिस्कशन, और फिर कुछ मिसलेनियस इस साल की जो भी करंट अफेयर में कुछ अच्छे कीवर्ड्स है वो है, उनको एक साथ ही देख लेंगे। ठीक है, एक मिसलेनियस का है और बाकी 2 और 3 मान लो सेशंस और होंगे, आपका पूरा साइबर सिक्योरिटी, साइबर इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट है। क्लियर? आई होप आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, ठीक है, इजी लग रहा होगा।